व्यवस्था विवरण अध्याय 1 वचन 20। वहां मैंने तुमसे कहा, तुम एमोरियों के पहाड़ी देश तक आ गए हो, जिसको हमारा परमेश्वर यहोवा हमें देता है। यह मूसा कह रहा है, देखो उस देश को तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे सामने किए देता है, इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा के वचन अनुसार उस पर चढ़ो और उसे अपने अधिकार में ले लो। ना तो तुम डरो और ना तो तुम्हारा मन कच्चा हो। और तुम सब मेरे पास आकर कहने लगे, हम अपने आगे पुरुषों को भेज देंगे जो उस देश का पता लगाकर हमको ये संदेश दें कि कौन से मार्ग से होकर चलना होगा और किस नगर में प्रवेश करना पड़ेगा। इस बात से प्रसन्न होकर मैंने तुमसे 12 पुरुष अर्थात गोत्र पीछे एक पुरुष चुन लिया। 12 भेदिए जो प्रतिज्ञा के प्रदेश का भेद लेने गए, और यकीनन वचन 25 में भी यही लिखा है, और उस देश के फलों में से कुछ हाथ में लेकर हमारे पास आए और हमें ये संदेश दिया, जो देश हमारा परमेश्वर यहोवा हमें देता है वो अच्छा है। वचन 26 देखिए, तो भी तुमने वहां जाने से मना किया, किंतु अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के विरुद्ध होकर। अब मेरे पास समय नहीं है उस पर चर्चा करने के लिए, तो परमेश्वर ने कहा, अब जाने की कोशिश ना करना, क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं। तुम्हें तब जाना चाहिए था जब मैंने कहा था। इसलिए वे प्रतिज्ञा के प्रदेश की सरहद पर थे। जब परमेश्वर ने उनसे कहा, अब समय है जाकर उस प्रदेश पर अधिकार करने का, वे नहीं गए। उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध बगावत की और वे 38 सालों तक भटकते रहे बाहर उस निर्जन प्रदेश में, और बहुत से मर गए। अब मैं आज आपको ये सिखाना चाहती हूँ, जब परमेश्वर कहते हैं समय आ गया है निपटने का, जब परमेश्वर कहते हैं समय आ गया है निपटने का, तब इस पर अभिषेक भी होता है उसी समय निपटने का, और आप इसे टाल नहीं सकते किसी और सुविधाजनक समय के लिए, या ऐसा समय जब आप सोचें कि यह आसान होगा या आप तैयार होंगे, क्योंकि शायद तब आप फैसला करें, मैं सचमुच तंग आ गया हूं इसे झेलते हुए। शायद तब आपको पता चले उस समय आपके ऊपर परमेश्वर का अभिषेक नहीं। हमें यह पता लगाना है कि परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ बातों को स्पर्श करते हैं कि हमें उसे गंभीरता से लेना है। यदि आप जानें कि परमेश्वर आपसे किसी बुरे रवैये के बारे में निपट रहे हैं या आपके हृदय में क्षमा न करने के बारे में, तो इससे निपट लें। बेतुके बहाने ना बनाएं कि ये बहुत मुश्किल है। मैं आपको बताती हूँ कठिन क्या होता है। लोगों से नफरत करना कहीं ज्यादा मुश्किल है बजाय लोगों को क्षमा करने के। क्षमा करना आसान है नफरत और कटुता के जहर से भरे रहने की बजाय। यदि परमेश्वर आपसे निपट रहे हैं किसी ऐसी आदत के बारे में जो आप में है, जो एक विनाशकारी आदत है, यदि परमेश्वर इसकी ओर इशारा कर रहे हैं, फिर आपको ये सोचने की जरूरत भी नहीं कि आप ये नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर कभी भी आपसे निपटने नहीं वाले, आपको बिना सक्षम किए कि आप पूरी तरह जा सकें विजय की ओर। पर आपको इस पर विश्वास करना होगा। मेरे पिता ने बहुत सालों तक मेरा यौन शोषण किया, और वो घर छोड़ने पर मुझे लगा मेरी समस्या पीछे छूट गई है। मुझे जरा भी मालूम नहीं था कि समस्या मेरे साथ ही थी। जो मेरे प्राण में गुदी हुई है वो मेरे मन में थी, भावनाओं में थी, इच्छा में थी। उसने परमेश्वर के साथ मेरे रिश्ते पर प्रभाव डाला और लोगों के साथ मेरे रिश्ते पर भी। आपका रहस्य आपको बीमार कर देगा, और जब परमेश्वर कहते हैं समय आ गया है इनसे निपटने का, तो निपटिए। खैर, मेरी पहली शादी एक बुरा सपना थी। मैंने एक ऐसे आदमी से शादी की जिसकी उतनी ही समस्याएं थी जितनी मेरी थी। दूसरी औरतों के साथ भागता रहता, छोटा मोटा चोर और बहरूपिया था। तो ये कभी कामयाब नहीं हुई। उस बुरे सपने को 5 साल लगे, एक बच्चा हुआ, और अंत में इसका नतीजा तलाक लेना हुआ। मैं डेव से मिली जो नए सिरे से जन्मा था, एक पवित्र आत्मा से भरा हुआ लूथरन नौजवान। मैंने पहले भी आपको ये बताया था। वो एक पत्नी की चाह रखता था और एक पत्नी के लिए प्रार्थना कर रहा था। वो 3 औरतों से मिलजुल रहा था प्रदेश पर अधिकार करने के लिए। वो ये देख सकता था विश्वास की आंखों द्वारा, और वो उसे हासिल करने जा रहा था। तो तो वो उन तीनों में से किसी को ठीक से नहीं जानता था जिनसे वो मिलजुल रहा था, और वो सही था। तो उसने मुझे देखा अपनी माँ की कार धोते हुए अपने घर के बाहर। उसने सोचा मैं क्यूट हूँ, मैं अपनी बियर पी रही थी या जो कुछ भी, और उसने कहा, क्या तुम मेरी कार धोना चाहोगी? और मैंने कहा, यदि तुम अपनी कार धुलवाना चाहते हो दोस्त, तो खुद धो लो।
और उसे जो बात समझ आई थी वो ये थी कि यही वो लड़की है जो मेरे लिए है। अब जाहिर है या तो उसकी याददाश्त कमजोर थी या परमेश्वर का आत्मा उसकी अगुवाई कर रहा था। तो डेव को जल्द फैसला करना पड़ा, इससे पहले कि वो जान पाता कि उसे क्या हासिल होने जा रहा है। शादी के 3 हफ्ते बाद डेव ने मेरी ओर देखा और कहा, तुम्हारी समस्या क्या है? देखो, मुझे पता नहीं था कि मेरी एक समस्या है। मुझे तो लगता था कि बाकी सारे लोग ही समस्या है, मैं नहीं। और शायद यही आपकी समस्या है कि आप नहीं जानते कि आप ही समस्या हैं। मैं आपको टीवी स्क्रीन पर देखते देख सकती हूँ। मैंने कहा शायद ये आपकी समस्या है, आप नहीं जानते, आप खुद एक समस्या है। आपने सोचा मैं इन सुंदर लोगों से बात कर रही हूँ, पर नहीं, मैं तो आपसे बात कर रही हूँ। वास्तव में ये पूरी की पूरी बात आपके लिए है। समझ गए? आप बस वहाँ बिस्तर पर मत लेटे रहिए। और अब अगर आपने चैनल बदला तो दूसरे चैनल पर भी मैं ही मिलने वाली हूँ। आप इस समय मुझसे बच नहीं सकते। जिस भी चैनल पर जाएंगे मैं ही मिलूंगी। तो मुझे पता नहीं था कि मुझ में ये सब समस्याएं हैं। तो डेव और मैं चर्च गए। पता है, वो परमेश्वर से प्रेम करता था, मैं भी करती थी। मुझे यीशु में विश्वास था। मैंने नए सिरे से जन्म लिया था, पर मैं अपने ही मसलों से नहीं निपट रही थी। तो एक रात डेव और मैं एक चर्च सर्विस में गए। वहाँ एक औरत अपनी गवाही दे रही थी कि उसके पिता द्वारा उसका यौन शोषण हुआ था। उसकी कहानी मुझसे इतनी मिलती जुलती थी कि मैं डर गई। वो अपनी समस्याओं से अलग तरीके से निपटी थी, मेरे से बिल्कुल उलट। वो जाकर एक वेश्या बन गई और उसकी समस्याएं और भी बढ़ गई थी। फिर वो एक परमेश्वरीय मनुष्य से मिली और वो कैसे चंगी हुई। उसने एक किताब भी लिखी और डेव ने मेरे लिए वो किताब खरीदी, क्योंकि अब तक उसे पता चल चुका था कि मेरा शोषण हुआ है। तो मैंने उससे वो सब साझा किया था और अगली सुबह मैंने वो किताब खोली और मैं उसकी कहानी पढ़ने लगी। और जैसे जैसे उसने वो बातें बताई जो उसके पिता ने उसके साथ की थी, वो बिल्कुल वैसी थी जो मेरे पिता ने मेरे साथ की थी। और मुझे लगा जैसे एक पीड़ा गरजती हुई मेरे प्राण में समा गई हो। क्योंकि आप देखिए, मैंने वो सारी बातें बड़े सलीके से बंद कर रखी थी, बंद दरवाजों के पीछे, और मैं इसे निपट नहीं रही थी। और मैंने कमरे की दूसरी ओर वो किताब फेंक दी और मैंने कहा, मैं ये किताब नहीं पढ़ने वाली। और मैंने पवित्र आत्मा को ये कहते सुना, बहुत ही प्यार से और दृढ़ता से, समय आ गया है, समय आ गया है। और शायद यही परमेश्वर आप में से कुछ को आज कहें इस समय, या आप में से कुछ को जो टीवी देख रहे हैं या बाद में सीडी द्वारा सुन रहे हैं, समय आ गया है। समय आ गया है कि उसी पर्वत के इर्द गिर्द घूमना छोड़ दें, किसी और पर दोष लगाते हुए, सारा समय पीछे अपने अतीत की ओर देखते रहकर और भविष्य के लिए कोई सकारात्मक सोच न रखकर। मैं आपको फिर बताऊं, चाहे आपके साथ आपके अतीत में कुछ भी हुआ हो, चाहे इस समय आपके जीवन में कुछ भी हो रहा हो, इसमें वो सामर्थ्य नहीं है कि आपको एक बढ़िया जीवन जीने से दूर रख सके, यदि आप अपने भविष्य के लिए एक सकारात्मक सोच रखें। दूसरी गलत मनोदशा जो उनकी थी, जिससे मैं निपटना चाहूंगी, वो ये है, किसी और को ये मेरे लिए करने की जरूरत है। हम इसे एंटाइटलमेंट मेंटालिटी कहते हैं। किसी और को इसकी देखभाल करने की जरूरत है, इस कबाड़े की जो मैंने किया है। किसी और को इसे करना होगा, मैं नहीं, किसी और को। ये कहलाती है गैर जिम्मेदारी। कहीं आपने तो ये रायता नहीं फैलाया हुआ? आज की दुनिया में समय आ गया है जिम्मेदारी लेने का। आप कहेंगे, खैर जो मेरे साथ हुआ वो मेरी गलती नहीं थी। नहीं, शायद ये नहीं थी जो मेरे साथ हुआ, वो मेरी गलती नहीं थी, पर उसके बारे में जो मैं करती हूँ वो मेरी जिम्मेदारी है। और आप जो इसके बारे में करते हैं वो आपकी जिम्मेदारी है। चलिए, अब ये मेरी गलती नहीं थी कि मेरे पिता ने मेरा यौन शोषण किया। वो मेरी गलती नहीं थी, वो मेरी जिम्मेदारी नहीं थी। पर ये मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं परमेश्वर के वचन का सहारा लूं, जिसके बारे में मैंने कहा था कि मुझे उस पर विश्वास है, और छोड़ दो रोना धोना और खुद के लिए अफसोस करना, पीछे मुड़कर अतीत की ओर देखना, एक बुरा रवैया रखना। वो मेरी जिम्मेदारी थी।
ये कुछ ऐसा नहीं था जिसकी अपेक्षा मैं किसी और से करती कि वो आए और मेरे लिए इसे चमत्कारी ढंग से कर दे। मुझे परमेश्वर की आज्ञा माननी शुरू करनी पड़ेगी जो वो चाहते थे। मत्ती अध्याय 20 वचन 16 में लिखा है, बहुत से बुलाए जाते हैं पर बहुत कम चुने जाते हैं। मेरा मानना है कि बहुत से लोगों को बुलावा मिलता है महान और अद्भुत काम करने का। मैं सचमुच सोचती हूँ कि संसार को चकित रह जाना चाहिए मसीहों को देखकर। मैं सोचती हूँ कि हमें संसार के हीरो बनना चाहिए। लोगों को हीरोज की जरूरत है। उन्हें कोई चाहिए जिसे वे उम्मीद से देख सकें, जिनकी वो प्रशंसा कर सकें, जो उन्हें सही दिशा की ओर इशारा दे सके। हर बच्चा बहुत पसंद करता है सुपर हीरो की भूमिका निभाना। मेरे दोनों छोटे नातियों के पास हर उस सुपर हीरो का कॉस्ट्यूम है जो आप सोच सकते होंगे। मेरे पास भी अब तक है, ताकि मैं उनके साथ सुपर हीरो खेल सकूं। मेरा अपना सुपर हीरो केप है जिस पर एक बहुत बड़ा जे अक्षर लिखा है। यदि हम संसार को उदाहरण उपलब्ध कराएं यीशु का, तो वो प्रोत्साहित होंगे और उन्हें उम्मीद मिलेगी। बहुत से बुलाए जाते हैं पर बहुत कम ही चुने जाते हैं। बहुत से लोग महान कार्यों के लिए बुलाए जाते हैं पर बहुत कम कर पाते हैं, क्योंकि बहुत कम लोग ही इस बुलावे की जिम्मेदारी लेते हैं, क्योंकि यहाँ से काम शुरू होता है। पहले मिलता है बुलावा, फिर आता है काम, फिर आता है बलिदान, फिर आता है कभी हार न मानना, फिर आता है इससे पूरी तरह गुजरना। बहुत से बुलाए जाते हैं महान कार्य के लिए, पर हमारी गलत मानसिकता है, हमारी उनके प्रति गलत मानसिकता है जो परमेश्वर हमसे करने को कह रहे हैं। हर एक को समान अवसर मिलता है। हर एक के पास परमेश्वर का समस्त सामर्थ्य उपलब्ध है, पर हर कोई अपनी भूमिका निभाने को राजी नहीं है। ये एक ऐसी चीज है जो हम दूसरों को नहीं सौंप सकते, और मैं बहुत माहिर हूं काम सौंपने में, और आप व्यक्तिगत जिम्मेदारी सौंप नहीं सकते। आमीन। अब यहोशू अध्याय 1 वचन 1 से 3 में, और आप इसमें पाएंगे बहुत सी ऐसी बातें ही जिनकी मैं बात कर रही हूं इस किताब में आपकी जिम्मेदारी के बारे में। यह है अध्याय 17, निर्जन प्रदेश की मानसिकता। नंबर 2, कोई और मेरे लिए ये करे, मैं जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती। और यहोशू अध्याय 1 वचन 1 से 3 में हम देखते हैं कि बाइबल में ये लिखा है, यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से, जो नून का पुत्र था, कहा, मेरा दास मूसा मर गया। ये बहुत ही दिलचस्प बयान है। यदि आप ये सचमुच जानते हैं कि इससे पहले क्या होता रहा, वो ऐसे था जैसे आखिर परमेश्वर क्यों कहेंगे कि मूसा मर गया। यहोशू ये भली भांति जानता था, वो पहले से ही 30 दिन तक मूसा का शोक मना रहे थे। तो क्यों वे आए और कहा कि मूसा मर गया? क्योंकि उस बयान में कुछ है जो खास अहमियत रखता है। वो प्रिंटेड पेज में स्पष्ट नहीं किया गया, और जो दिया गया था वो है कि अब समय आ गया है कि तुम एक नई जिम्मेदारी लो। समय आ गया है, क्योंकि आप देखें कि मूसा ने इजराइलियों के लिए सब कुछ किया। उसने उनकी तरफ से प्रायश्चित भी किया। उन्होंने अपने खुद के पापों का प्रायश्चित भी नहीं किया। मूसा जाता और अपने मुंह के बल गिरता और परमेश्वर से विनती करता कि उन्हें ना मारे। और हमारे लिए आज यही सबक है कि शायद पुराने दौर में हम सब ने कुछ ऐसे कर्म किए हैं जो मुर्दा हैं, और ये एक नया दिन है, और परमेश्वर कह रहे हैं समय आ गया है इन बातों से निपटने का। अब समय आ गया है कि तुम जिम्मेदारी के एक नए स्तर तक उठो। अब समय आ गया है कि बातों को टालना बंद करो किसी और सुविधाजनक समय के लिए। अब समय आ गया है। आमीन। आप में से कितने हैं जो बार बार उस बेकार पर्वत के गिर्द नहीं जाना चाहते एक बार भी? ठीक है, खैर, यदि आप उसके गिर्द नहीं जाना चाहते तो फिर एक तो चीज बाकी है, वो है कि इससे गुजर कर जाओ। केवल एक ही तरीका है बाहर निकलने का, कि इससे गुजरो। क्या आपने मुझे सुना? ये एक ही तरीका है बाहर जाने का। मूसा मर चुका है, इसलिए अब उठो।
इसका मतलब है उठ खड़े हो और जुट जाओ। इसलिए अब उठो, उसकी जगह लो, इस यर्दन को पार करो तुम और सारी प्रजा, और उस देश को जाओ जिसे मैं उनको अर्थात इजराइलियों को देता हूँ और मुझे बहुत बहुत पसंद है। जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे वो सब मैं तुम्हें देता हूँ, जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे। वाह! क्या कोई देख सकता है कि वे क्या कह रहे हैं? इतना कुछ अभी भी वहां है मेरी आंखों के सामने, और मेरा जीवन जिसे मैं देखती हूँ विश्वास की आंखों से, पर मैं इसे हासिल नहीं कर सकता, बस प्रतिज्ञा के प्रदेश की सरहद पर खड़े खड़े शोक मनाते मनाते। हर सुबह ये कितना कठिन है। परमेश्वर पहले ही इसके पक्ष में है, अपने पुत्र का लहू साथ लिए, ये पहले से ही खरीद लिया गया है। अब उन्होंने कहा तुम अंदर जाओ और इस पर अधिकार करो। हर वो जगह जहां जहां तुम्हारा पांव पड़ेगा वो मैं पहले से ही तुम्हें दे चुका हूँ, पहले से ही तुम्हें दे चुका हूँ। आमीन। मैं बस यहाँ खड़ी नहीं रह सकती। कोई और ये करे मेरे लिए। क्या मैं प्रार्थना करके ही अंदर नहीं जा सकती? ओ भाई, हमें प्रार्थना करने की जरूरत है, पर आप जानते हैं बहुत बार क्या होता है जब आप प्रार्थना करते हैं? मैं ये आपको फिर से बता दूं, कई बार जब आप प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आपको कुछ करने को दिखाते हैं, कुछ भी। इसलिए हम दोबारा प्रार्थना करते हैं किसी और सिलेक्शन की उम्मीद में। खैर प्रभु, क्या हुआ? मेरी खुशी का क्या हुआ प्रभु? मैं नहीं जानती मैं इतनी दुखी क्यों हूँ। फिर एकदम अचानक आपको याद आ जाता है कि आपने सचमुच किसी के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया था, और परमेश्वर कह रहे हैं अब तुम्हें जाकर माफी मांगने की जरूरत है। बताओ कि तुम गलत थे और उसे सही करो। लेकिन नहीं नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। देखिए, जब आप प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आपको दिखाते हैं। बाइबल में लिखा है, एक चींटी की ओर देखिए, उसके ऊपर कोई प्रधान नहीं, कोई निरीक्षक नहीं, फिर भी वो बहुत मेहनत करती है, और वो करती है जो सही है। मुझे वो लोग बहुत पसंद हैं जो हमेशा वही करेंगे जो सही है, बिना किसी द्वारा मजबूर हुए। क्या आप खुद को मैनेज कर सकते हैं? क्या आप एक सेल्फ स्टार्टर हैं? क्या आप वो हैं जो वही करेंगे जो सही है जबकि कोई नहीं देख रहा, या आप सिर्फ वही करेंगे जो सही है, जो आपको करने की जरूरत है? मेरा वैसा ही एक भाई था। मैंने कहा मेरा एक भाई था क्योंकि अब वो हमारे साथ नहीं है, जो मेरे से 10 साल छोटा था। अपने जीवन की शुरुआत में ही उन बहुत सी बातों के कारण जो हमें सहनी पड़ रही थी, उसने मरीन्स में ज्वाइन किया जब वो 17 साल का था। वो वियतनाम लड़ाई में था, उसे ड्रग्स की लत लग गई। अपने जीवन में वो कभी ठीक ना हो सका। हमने कोशिश की बहुत उसकी मदद के लिए। वो डेव और मेरे साथ लंबे अरसे तक रहा भी, और जब तक मैं उससे काम करवाती रही वो करता भी रहा। जब तक मैं उसे बताती रही कि क्या करना है वो करता रहा। यदि आप उसके साथ बैठकर बाइबल का अध्ययन करते वो करता। पर जब भी कभी उसे अपने बल पर रहना होता वो स्वयं को मैनेज नहीं कर पाता था, वहीं पहुंच जाता जहां वो था। अफसोस, मेरा भाई जो इसका हिस्सा हो सकता था, जिसने दुनिया भर की यात्रा की, दुनिया भर में लोगों की मदद की, उसका अंत हुआ लॉस एंजलिस की एक उजाड़ इमारत में 3 साल पहले मरकर, तकरीबन क्रिसमस के आसपास। इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका परिवार क्या है, सिर्फ इसलिए कि उसकी बहन एक टीवी प्रचारक थी और एक इवेंजलिस्ट थी और दुनिया भर में लोगों की मदद कर रही थी। उसके लिए इसके कोई मायने नहीं हुए। उसे अपनी जिम्मेदारी लेनी थी। आप सेकंड हैंड विश्वास पर नहीं चल सकते। आपको पता लगाना है आप किस पर विश्वास करते हैं। आमीन। कोई और आपके लिए ये नहीं कर सकता। आपके लिए समय आ गया है कि आप अकड़कर खड़े हों और कहें, मैं उस जमीन को हासिल करूंगा जिसे मुझे देने के लिए यीशु ने जान दी। यदि कोई वो प्राप्त करे जिसे उन्हें देने के लिए यीशु ने जान दी थी, मैं वो हासिल करूंगी। वो मेरे लिए मरे। यहां इतनी कमाल की चीजें हैं परमेश्वर के वचन में जो हमें सिखाती हैं कि परमेश्वर क्या चाहते हैं, और आप ऐसा रवैया नहीं रख सकते कि किसी और को आपके लिए ये सब करने की जरूरत है। सबसे खुश लोग संसार में वो हैं जो सबसे
सक्रिय लोग हैं, ईमानदारी से। और सच में मुझे नहीं पता किस किस्म की समस्याएं मुझ में हैं। मुझे उनके बारे में सोचने का समय नहीं, पर अगर मैं पता लगा पाती तो शायद 10 के नाम अभी दे देती आपको। हम उसमें नहीं उलझेंगे। परमेश्वर कहते हैं वो सभी बातों की देखभाल करेंगे, तो हम उनके बारे में प्रार्थना करते हैं। हम अपनी फिक्रें उन पर डाल देते हैं और व्यस्त हो जाते हैं किसी और की मदद करने में और किसी तरह। आप जानते हैं मेरे लिए सबसे कमाल की बात क्या रही? कई बार जब परमेश्वर मेरी खुद की समस्या खुद से हल करने के लिए मेरा अभिषेक नहीं करते, मतलब मैं स्वयं की मदद नहीं कर पाती, उस परिस्थिति में जिसमें मैं हूँ, वो मेरा अभिषेक करेंगे कि मैं जाकर किसी और की मदद करूं। मुझे एक तरह से लगता है ये परमेश्वर की बात जैसा है। जब आप स्वयं की मदद नहीं कर सकते, आप जाकर किसी और के जीवन में बीज बो सकते हैं कटनी के लिए। जीवन बस बहुत कठिन है। ये बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। मैं तंग आ गई हूं लोगों से ये कहते सुनते। बस क्षमा करना बहुत कठिन है। कृपया मेरे लिए सब कुछ आसान बना दे प्रभु, क्योंकि इतने कठिन हालात सहना मुश्किल है। ये कारगर नहीं होगा। व्यवस्था विवरण 30:11। ये जो आज्ञा मैं तुझे आज सुनाता हूं वो ना तो तेरे लिए अनोखी और ना दूर है। ये आज्ञा जो मैं तुम्हें देता हूं, ये जो आज्ञा मैं आज तुझे सुनाता हूं वो तुम्हारे लिए बहुत कठिन नहीं है। क्या आज आप कहेंगे कोई भी बात जो परमेश्वर मुझसे करने को कहेंगे वो मैं कर सकता हूं? देखिए, कुछ तो इतना भी नहीं कह पा रहे हैं। सब लोग कहें कोई भी बात जो परमेश्वर मुझे कहेंगे मैं वो कर सकता हूं। परमेश्वर के लिए कुछ भी कठिन नहीं। परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। पर शैतान आपके कानों में फुसफुसाता है, आपके मन में गलत विचार डालने की कोशिश करता है। ये कभी बदलेगा नहीं, ये नहीं बदलेगा। ये 20 साल से चल रहा है, ये बदलने वाला नहीं। बेहतर है तुम इसे भूल जाओ। तुम्हारे साथ कभी कुछ अच्छा नहीं होने वाला। तब भी आप बस यही कहिए, मैं हार नहीं मानूंगा। आपको कहना सीखना होगा, मैं हार नहीं मान रहा। तुम्हारे पास और कुछ नहीं है करने के लिए सिवाय आगे बढ़ने के, और तुम क्या करोगे? जॉन वेस्ली, वो कमाल का शानदार जॉन वेस्ली जिसके बारे में हम इतना सुनते हैं और हम उसकी प्रशंसा करते हैं। ये उसकी अपनी डायरी से एक छोटा अंश है, उनकी अपनी डायरी से। संडे 5 मई सुबह सेंट एन्स में मैंने प्रचार किया और मुझसे कहा गया मैं दोबारा कभी ना आऊं। संडे 5 मई शाम सेंट जॉन में मैंने प्रचार किया और डेकॉन ने कहा दफा हो जाओ और बाहर ही रहो। संडे 12 मई सुबह सेंट जूडे में प्रचार किया, वहां भी वापस नहीं जा सकता था। मई 19 संडे सुबह एक और चर्च में प्रचार किया। डीकन ने एक स्पेशल मीटिंग बुलाई और कहा मैं कभी वापस नहीं जा सकता। संडे शाम मई 19 सड़क पर प्रचार किया, सड़क से लताड़ा गया। संडे मई 26 सुबह एक चारागाह में प्रचार किया, चारागाह से एक बैल द्वारा भगा दिया गया जिसे सर्विस के दौरान खोल दिया गया था। एक बैल भी जिसके पीछे लग गया। संडे सुबह जून 2 शहर के बाहर प्रचार किया और हाईवे पर लताड़ा गया। उसी दिन जून 2 दोपहर के समय एक मैदान में प्रचार किया। 10,000 लोग बाहर आए मुझे सुनने के लिए। जी हाँ, क्यों? सिर्फ इसलिए कि उसने कहा मैं बस प्रचार करता रहूंगा। तुम मुझे बंद नहीं कर पाओगे, तुम मुझे हरा नहीं पाओगे। मैं आपको बताती हूँ, सहने के लिए, और बाइबल में बहुत कुछ लिखा है सहन शक्ति के बारे में। मुझे विश्वास है मैं शैतान पर हावी हो सकूंगी। तो मैं आपसे कुछ साझा करना चाहती हूँ जो मेरे ईमेल में आया। कार्ल लिखता है विस्कॉन्सिन से और कहता है जब तक मैं 9वीं क्लास तक पहुंचा मैं जीवन की कई कठिनाइयों से भाग रहा था। बच्चे स्कूल में मुझे चिढ़ाते थे क्योंकि मैं नाटा था, और मेरे दादा ने मुझे 9 साल की उम्र में पहला ड्रिंक दिया जिससे मुझे इसकी आदत लग गई और 7 महीने के लिए मुझे जेल हो गई। बहुत साल बाद मैंने जॉयस को एक कॉन्फ्रेंस में बोलते देखा और तब से मैं उनके प्रोग्राम सुनता रहा हूँ। मैंने सीखा है एक मसीही जिंदगी कितनी शानदार हो सकती है यदि आप आत्मा के फल में चलें और परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें एक जीवन शैली के रूप में। अब मैं इस पर जोर दे रहा हूँ,
इसे अपनी जीवन शैली बनाने के लिए। पता है, अपने मन को नया करने के लिए अपने अतीत को भूल जाना होगा और अपनी आत्मिक आंखें लगानी होंगी और परमेश्वर के वचन में चलना होगा। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं, जितना कि आप जानते हैं। हम आपकी सराहना करते हैं और इस सेविकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं। हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को कपड़े देते हैं और कई देशों में सुसमाचार बांटते हैं। अपना प्रार्थना निवेदन भेजने के लिए कृपया आज ही संपर्क कीजिए। हमारे स्रोतों के बारे में और भी जानिए। जॉयस की सभाओं की सूची देखिए हमारे साथ सहभागी बनने के लिए, क्योंकि हम दुनिया भर में मसीह के प्रेम को बांटते हैं। इसका खर्च उठाया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने।